अस्सलामुअलैकुम, की हाल चाल है। वेलकम है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे ना चंगे मंगे हो गए, तो मैं वेलकम कर रही हूँ अपने बंदे के साथ आपका। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह स्कूल जाने से। तो ये वाला ड्रेस था जो कि मैं आज वेयर कर रही थी, और ये जी फटाफट से चुटकी बजाते ही मैं हो गई स्कूल के लिए तैयार। मेरे बाल बलूंगड़े आज स्कूल जा नहीं रहे थे क्योंकि उनकी नानो आ रही थी और वो थोड़ी देर के लिए ही आ रही थी, और मुझे भी थोड़ी देर के लिए स्कूल जाना था। लड़ाइयाँ ना करना पीछे, ठीक है? अभी आ जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, ओके? और ये कंबल पीछे कर यार। क्या बालों में बम फटा आपके? तो प्यारे दोस्तों, हम रवाना हो गए थे स्कूल के लिए। और ये चाय का कप रोजाना की रूटीन है कि मेरे हाथ में होता है यार। मैं अपने लिए ना 2 मिनट नहीं निकाल सकती कि मैं घर में खड़े खड़े चाय पी सकूं। और मेरे कंबल पे लगे टैग को देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरी जिंदगी कितनी मसरूफ तरीन है। तो जनाब जी, आज के व्लॉग में आपको आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि मैंने पूरे दिन का अपना जो भी रिकॉर्डिंग थी पूरे दिन की रूटीन की, वो आप सबको दिखाने के लिए मैंने की है रिकॉर्ड। ये सारे बच्चे जो थे ये प्री स्कूल गए थे और ये सर्कुलर एक्टिविटी के लिए सुबह के टाइम गैदर हुए। तो जनाब जी, 3 दिन के लिए मुझे मिली हुई थी 1 क्लास, जिसको कि मैंने पढ़ाना था। और 3 दिन इन बच्चों ने मेरे साथ खूब ज्यादा मजे की, क्योंकि इन टिक मकोड़ों की टीचर जो थी ना वो गई हुई थी छुट्टियों पे 3 से 4 दिन के लिए। कौन कौन मेरे व्लॉग देखता है? मुझे पता क्या है नाम। हाँ। ईमान व्लॉग। नहीं, एक और भी है ईमान व्लॉग क्या की को टिकटॉक हमारे टीचर नहीं टिकटॉक आती है। आप ईमान देखो, नीचे करो। क्या बनाती हूँ? तो प्यारे दोस्तों, ये था वो तोतला बच्चा जो कि कह रहा था कि मुझे सब कुछ पता है कि आप टिकटॉक भी बनाती हैं और हम आप पे व्लॉग भी देखते हैं। ये सुन के तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती यार। जाके सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और यार टिकटॉक पे तो मुझे ना तकरीबन हफ्ता ही हो गया, इतना प्यार मिल रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रही, माशाल्लाह एकदम से इतने सारे फॉलोवर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जनाब जी, बच्चों का हो गया था लंच टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो मैं गई अपने ऑफिस में, वहाँ से अपने लिए चाय बना के आई। और ये बच्ची ने ना बड़ा तंग कर रखा है, अल्लाह की कसम। ये जनाब जी मैडम आती हैं और आते ही गेट से रोना स्टार्ट कर देती हैं और अपने बैग वगैरह सब कुछ फेंक देती हैं और कहती हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टीचर ईमान के पास बैठना है और मैंने किसी के पास भी नहीं बैठना। और वल्लाह खुदा मैंने इस बच्चे को कुछ भी नहीं किया। देखो जरा इधर देखो देखो क्या बनी हुई, देखो क्या बनी। अब आप चुप ना किया ना आपने, फिर देखो मैं भी रोऊंगी। चलो, आपको पता है मेरा आज लास्ट डे है आपके साथ। मंडे को आ जाएंगी आपकी टीचर, तो फिर वही पढ़ाएंगे आपको। चलो बताओ, मज़ा आया मेरे साथ 3 दिन पढ़ के कि नहीं आया? किसको मज़ा आया? हैंड रेस करो। प्यारे दोस्तों, मुझे लेना था आज जल्दी ऑफ, तो मैंने रहमान को कॉल की कि मैं फ्री हो गई हूँ। और 12:30 बजे छुट्टी का टाइम था, तो मैं 12 बजे ही आज निकल पड़ी, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो घर पे आ चुकी थी और वो मेरा वेट कर रही थी। और अम्मी की ट्रेन थी 2 बजे की, और मैंने जाना था अम्मी को ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन। तो जो अम्मियाँ होती हैं ना, अम्मियाँ वो ना अपनी बेटियों के लिए ना हर चीज़ छोटी भी ना जोड़ के रख लेती हैं, उनको कहीं से भी कुछ मिले। तो जी ये तबरुक था जो कि हमारे लिए आया था। ये तबरुक के साथ एक गुड्डा था और जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। निकालो। तो ये हमारा गुड्डा था और इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो ये वो वाला बच्चा है जो कि अभी 15 दिन पहले पैदा हुआ था, यानी कि मैं हूँ इसकी खाला। और इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको हो गया चेस्ट इन्फेक्शन। और ये दोनों गुड्डे मैंने लिटाए हुए थे और मैं देख रही थी यार इनमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस वो वाला गुड्डा प्लास्टिक का बना हुआ है और ये वाला गुड्डा जो है ये हमारा असली वाला गुड्डा है। तो जी हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन अम्मी को ड्रॉप करने के लिए, यानी कि मेरी मम्मा को ड्रॉप करने के लिए। कि रास्ते में पता नहीं किस चीज़ का रश लगा हुआ था यार, कोई रैली वगैरह थी या पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आई। खैर इस दफ़ा ना अम्मी मेरे पास रही नहीं, वरना अम्मी जब भी मेरे पास आती हैं या मुल्तान आती हैं तो फिर वो 4 या 5 दिन मेरे पास रहती हैं, और 4 या 5 दिन मेरी दूसरी सिस्टर के घर रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा वो मेरे पास आई नहीं, क्योंकि वो आई थी छोटी का ख्याल रखने के लिए। तो वो जी उसी के पास रही और उनको फ़ौरन से जाना पड़ गया गुजरावाला। और गुजरावाला क्यों जाना पड़ा? अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो आपको याद हो कि मैं भी कुछ दिन पहले गई थी झंग, क्योंकि मेरे मामू जा रहे थे उम्रे पे। तो अभी वो वापस आए थे उम्रे से, तो इसलिए अम्मी को उन्होंने बुलाया हुआ था कि सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी हो रही है, तो आपको आना होगा लाजमी। और मुझे भी बुलाया हुआ था, लेकिन मेरे बंदे हजूर ने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि नहीं, तू आराम नाल बैठ जा चुप करके। तो ये थी वो पूरे दिन की मेरी छोटी रिकॉर्डिंग जो कि मैं रिकॉर्ड करी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी को भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ। मैं भी जा रही हूँ साथ। चली जाऊंगी मैं सच में। रोगे फिर याद करोगे। जाओ। खैर यूँ अटकेलियाँ करते करते हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। आइए आपको दिखाती हूँ अपने प्यारे प्यारे मुल्तान का रेलवे स्टेशन, मुल्तान कैंट का।
तो जी यूँ हमने ली एंट्री टिकट और मेरी अम्मी जो थी वो अकेली नहीं जा रही थी, साथ में जाना था मेरी एक कज़न ने। और जी ट्रेन जो थी वो ट्रैक पे पहुंच चुकी थी और वो जो मेरी कज़न थी ना वो अभी तक आई नहीं थी। भागते भागते हमने ट्रेन को पकड़ा और मेरी अम्मी ने कह दिया जी वो आएगी तो मैं जाऊँगी वरना मैंने जाना ही नहीं है। लो जी बड़ी मुश्किल से भागते भागते हमने उसको गेट से पकड़ा और फटाफट से इन दोनों को चढ़ाया बस में। और फिर हम लोग वेट कर रहे थे और देख रहे थे बस को जाते हुए। मेरे बच्चों को ना ट्रेन से मैं भी इतनी पागल हूँ, बस को नहीं भाई ट्रेन को जाते हुए देखा। ट्रेन जा रही थी चका चक चका चक चका चक चका चक चका चक और हम भी देख रहे थे ट्रेन को जाते हुए। और मेरे दिल को कुछ हो रहा था, पता नहीं क्यों यार, मुझे ना ट्रेन का सफ़र करना बड़ा ही मज़े का लगता है। मेरे बच्चों को उतना ही डर लगता है ट्रेन पे सफ़र करने से। तो मैंने कहा कि चलो जी साथ साथ छोटे छोटे रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। और जी ये चलते चलते ना हमें ये प्यारा सा मुल्तान छावनी लिखा हुआ नज़र आया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और साथ साथ ही ना जो ये छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई थी, यहाँ पे सोन हलवा था और डिफरेंट किस्म के स्नैक्स वगैरह पड़े हुए थे। जब भी आप आते हो तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो मुल्तान के रेलवे स्टेशन से। ये मैं आप सब लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करी थी। और ऐसे ही चलते चलते रहमान ने कहा कि वो देखो एक चीज़ आ रही है। ये देखा तो ये छोटी सी ट्रेन चकाचक करती नज़र आई मुझे। ये ट्रेन थी ऐसी कि जिसके ऊपर बंदे चढ़े हुए थे। और ये जी इसलिए होती है ताकि हाँ अपना रेलवे ट्रैक को देख सकें कि कोई पटरी कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। ये बात मुझे समझ नहीं आई, अजीब सी बात लगी। तो जी हम निकल चुके थे अब वापसी के लिए यानी कि। और मैंने बना लिया था फिर से मुँह ऐसे करके। और प्यारे दोस्तों ये बना लिया था मैंने मुँह, क्योंकि मुँह बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिप लिया करो मेरे से, बस ऐसे ही बस। तो ये ना एक बड़े मज़े की टिप है कि जब आप ऐसे सैड सा मुंह बनाते हो ना तो आपके बंदे को ना वाकई में फिक्र होने लग जाती है कि यार क्या मसला है, क्या होगा यार इस बंदे के साथ। तो वापसी पे हमने खाए गोलगप्पे ताकि मेरा हो जाए मूड अच्छे से फ्रेश। और एमडी के गोलगप्पे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो हमने जब भी खाने होते हैं तो खट्टे मीठे गोलगप्पे हम वहाँ से खाते हैं। और ये जी गोलगप्पे आ चुके थे और गोलगप्पे थे इतने कमाल के मुँह में जाते ही वो घुल रहे थे। लेकिन ये समझ नहीं आई कि 100 रुपये में यार सिर्फ 6 गोलगप्पे, सॉरी 6 नहीं है 7 है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती होती थी यानी कि 2010 की बात है। और तब ना 10 रुपये के 6 गोलगप्पे मिलते थे और अब 100 रुपये के 6 गोलगप्पे मिलते हैं। यार ये बात ना मुझे हजम नहीं होती यार कसम से। और जाते जाते ना इस वीडियो वाले ने ना सही दिमाग ख़राब कर दिया था। बिला वजह ही ट्रैफिक रोकी हुई। रिक्शी भगाई जा रहा है, रिक्शे वाला रिक्शी। किसको लानत दे रहा है? इसको मैं भी लानत दे रही हूँ। सॉरी वीडियो वाले भाई, लेकिन आपने ना बड़ा ही सबर का इम्तिहान लिया हुआ था। एक तो खड़े हो के धूप में भाग भाग के ट्रेन के पीछे दिमाग खराब हुआ था और ऊपर से आपने बिला वजह का ही रास्ता रोका हुआ था। तो गोलगप्पे खाने के बाद करते कराते हम पहुंचे चिल बार, क्योंकि बच्चों ने तो गोलगप्पे खाए नहीं थे और ये हमारा मुंह तक रहे थे जब हम गोलगप्पे खा रहे थे। तो हमने कहा कि चलो हम खिला देते हैं इनको आइसक्रीम। तो इनको आइसक्रीम खिलाते खिलाते मेरा भी दिल करने लग गया कि मैं भी खा लूँ आइसक्रीम। रहमान ने कहा कि मैं तो लूँगा सिर्फ लिम्का। तो मैंने कहा कि मैं तो लिम्का भी पीऊँगी और मैं तो आइसक्रीम भी खाऊँगी। मुझे भी दो क्या दूँ? अल्लाह के नाम पे दे दूंगा आराम से। 1 लाख रुपया दे दो मुझे दे दो। अल्लाह के नाम पे 1 लाख रुपया दे दो। रोटी का सवाल है, 4-5 सूट का सवाल है। बाबा यार ये हरकतें ना किया करो मेरे साथ। वो देखो हर कुछ। मैं सैड हूँ आज हैं। हाँ सही। दिल कहता है दुबई। ये आ गई थी हमारी आइसक्रीम शरीफ। तो मैंने आइसक्रीम को एंजॉय किया पहले, उसके बाद मैंने ठंडा है? लिया लिम्का। हाँ बहुत ठंडा, मजे का है। बहुत मजे। मैं तो पीऊंगी बबल टी। अरे क्यों टेस्ट चेंज करना चाहिए, एक ही पीते रहते हो हर वक्त फजूल सा लिम्का। चेंज करो। आनी है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हो जाए प्यार व्यार। और शुक्र है मेरे बंदे ने जब देखा कि इसने कैमरा ऑन किया और उसने मेरी इज्जत रख ली फाइनली। वरना तो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई क्लास लग जाती है। वो पता नहीं उसका मसला नहीं है यार, पता है क्या हर बंदे की ना अपनी आदत होती है। खैर जैसे मेरी आदत है बेइज्जती करवाने की तो उसकी आदत है बेइज्जती करने की, बस सिंपल इतनी सी बात है। और जी हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था घर जाने का। तो हमने कहा कि चलो हम ना रॉयल ऑर्चिड चलते हैं, क्योंकि रॉयल ऑर्चिड ना हम काफ़ी अरसे से नहीं गए थे, बल्कि गए ही नहीं थे। मैंने तो देखा ही नहीं था। रहमान तो गए हुए थे, मैं नहीं गई थी। तो रहमान कहते कि वहाँ पे ना पुरसुकून सा एक पार्क बना हुआ है, वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं आराम से सुकून से। तो प्यारे दोस्तों और दोस्तियों हम एंटर हो गए रॉयल ऑर्चिड कॉलोनी के अंदर। और ये जी बड़ी पुरसुकून सी कॉलोनी थी और यहाँ पे ना एक मस्जिद बनी हुई है जो कि मैंने सुना था, रहमान ने मुझे बताया था कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और वहाँ पे ना लोग स्पेशली ना ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मुझे बहुत दिल में था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो वाली मस्जिद भी देखूँ। और ये ना हमारे घर से बहुत ही दूर करके है, हट के है बहुत ही ज़्यादा। तो हम आए थे यहाँ पे, रास्ते में मैं जी मज़े के सॉन्ग सुनती हुई आ रही थी और साथ साथ गुनगुनाती आ रही थी। और इस बात पर रहमान को बड़ी चिढ़ चढ़ रही थी कि यार तू तो चुप कर जा यार। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे से वो काम करवा लो जो कि मेरे बस में है, और बोलना और चुप रहना मेरे बस में नहीं है यार, ये आउट ऑफ कंट्रोल है।
है और ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं रहमान को कह रहे थे यार हाथों में हाथ दो, और वो कह रहे थे यार तू एक्सीडेंट करवाएगी यार, ना मुझे तंग कर, मुझे चला लेने दे। और ये देखो यहाँ पे हम पहुँच गए रॉयल ऑर्चिड, और बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था। ये डायनासोर बनाए हुए थे इन्होंने बाहर, जो कि थे आर्टिफिशियल, असल में नहीं थे। और ये था एलिफेंट, और बहुत ही प्यारी सी एंट्रेंस बनाई हुई थी, जो कि देखते ही ना दिल ऐसे बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया था। और अगर आपने रॉयल ऑर्चिड जाना हो, जो मुल्तान के रहने वाले हैं, तो आप इसी टाइम आइएगा, यानी कि 3 से 6 बजे के दरमियान में। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, क्योंकि बहुत ही रात में भी इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, और बहुत ही धूप में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। सनसेट हो रहा होगा, आप सनसेट देखोगे, फुल रोमांटिक माहौल होगा, आप अपने बंदे के साथ आओगे या बंदे बंदियों के साथ आएंगे, यार कमाल मज़े का माहौल होगा कसम से। लेकिन हलाल वाले बंदे बंदियों के साथ आना, समझ आई है ना। और यहाँ से जैसे ही आप लोग अंदर जाते हो ना, तो आपको सामने से मस्जिद नज़र आनी शुरू हो जाती है। वही मस्जिद जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी मस्जिद है, और उसे देख के वाकई में फ़ील हुआ कि वाकई में वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मस्जिद थी, क्योंकि उसमें ना मस्जिद नबी के जैसे दरवाजे बने हुए हैं ना, उस टाइप के डोर उन्होंने बनाए हुए थे। और बिल्कुल जनाब जी ने इस मस्जिद से सर्कुलर मोशन में जब अपनी गाड़ी को लेके घुमाते हो ना, तो बिल्कुल सामने ही रॉयल ऑर्चिड है। और ये जी हम पहुँच गए रॉयल ऑर्चिड के थीम पार्क में, और इसमें हम हो रहे थे एंट्री टिकट कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, वहाँ बाहर एक ट्रेन खड़ी हुई होती है जिसकी टिकट है फ़ी बच्चा या फ़ी पर्सन 100 रुपीज़, जो कि आपको पूरा रॉयल ऑर्चिड का विजिट करवाती है। खैर अंदर आते ही बड़ा पुरस्कून सा माहौल था यार। ये बटरफ्लाइज इतनी प्यारी लग रही थी, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह बैठ रही थी। एक तो बिल्कुल ही बैठ गई थी, तो इसको मैंने लत मारी ज़ोर से देखे, तो ये उड़ के दूसरी जगह गई ताकि, और ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपनी वीडियो बना सकूँ। सॉरी बटरफ्लाई, हाँ मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपका सुकून ख़राब करूँ जैसे आप आराम से बैठी हुई हो। खैर यहाँ पे ये वाले स्विंग्स थे जिसमें था ये स्लाइड, और ये पिंगी शिंगी भी थी, और ये ऊपर से मंकी बार बनाया हुआ था। यहाँ पे बच्चे आके ना आराम से मतलब इस तरह वाले झूले ले सकते हैं। सनसेट हो रहा था, तो रहमान ने मुझे कहा रिकॉर्ड कर ले, बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये जी वाकई में बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैं रहमान के साथ बैठी हुई थी, तो इतने में हमें फिर से भूख लगी। रहमान ने कहा कि चल जाके ना फटाफट से कोई ना कोई चिप्स ले आ। तो मैं कह रही थी कि मैं नहीं जा रही, आप जाओ। वो कहते मैं नहीं जा रहा, तू चली जा। तो हम यही बहस कर रहे थे। इतने में माली आ गया पानी लगाने के लिए। हम बैठे हुए थे, मैंने 2-3 वहाँ पे बैठ के टिकटॉक बनाई। इतने में हमारे घर जाने का टाइम आ गया। मैं अपने बंदे से कह रही थी कि मैं ना पिंक पे जाकर झूला झूलती हूँ, तो आपने मेरी वीडियो बनानी है, जो कि उसने इनकार कर दिया बनाने से। कोई नहीं। कौन सा चिप्स खा रहे हैं? तो एक कमेंट आया हुआ है कि मौलवी शुक्र अदा करो कि आपको इतनी प्यारी और मैच्योर वाइफ मिली है। बहुत ज़्यादा मशहूर। मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं मैच्योर नहीं हूँ, पागल हूँ। तो अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी जी यार। कौन से चिप्स खाने हैं? फ्राइज़ खाने हैं या दूसरे? तो ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਚਿਪਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਕਰੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਕੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਕੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਕੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ सनसेट हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ इन्हू रिकॉर्ड, तो पीछे पीछे मेरी बेइज्जती भी हो रही है, तुम सुन सकते हो। गाने में लगाती हूँ अपनी मर्जी के, और फिर उन्हें गाती भी हूँ, और फिर बेइज्जती भी करवाती हूँ। रोमांटिक सॉन्ग गा रही हूँ आपके लिए, किसी हाल में खुश नहीं हूँ। मुझे प्यार हुआ था। तो यहीं पे मैं करने वाली हूँ अपना ब्लॉग दी एंड, और हम पहुँचने वाले हैं घर। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरी बहुत 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 ज़्यादा आपने सपोर्ट करनी है। आपकी सपोर्ट का जो आप कर रहे हो बेहद शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपने चैनल का स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।